एक छोटे से गांव में रामू और उसकी पत्नी गीता रहते थे। उनके पास न जमीन थी न पैसा। उनकी झोपड़ी भी टूटी फूटी थी। रामू, घर में बस थोड़ा सा आटा बचा है। चिंता मत करो गीता, आज मजदूरी जरूर मिल जाएगी। भगवान हमारी मेहनत जरूर देख रहा है। रामू सुबह सुबह काम ढूंढने निकल पड़ा। किसी को मजदूर चाहिए क्या? आज तो कोई काम नहीं है। ठीक है। शाम हो गई लेकिन रामू को कोई काम नहीं मिला। गीता, आज भी काम नहीं मिला। कोई बात नहीं, हम आधी रोटी खा लेंगे। मुझे दुख है कि मैं तुम्हें सुख नहीं दे पा रहा। तुम्हारी मेहनत ही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। अगले दिन रामू जंगल में लकड़ी काटने गया। अगर लकड़ी बेच दूं तो कुछ पैसे मिल जाएंगे। लकड़ी काटते समय रामू को मिट्टी में चमकती हुई चीज दिखाई दी। अरे, ये क्या है? ये तो सोने का सिक्का लगता है। रामू सिक्का लेकर घर पहुंचा। हमें इसे मालिक को लौटाना चाहिए। लेकिन हम बहुत गरीब हैं। गरीब हैं, बेईमान नहीं। तुम सही कहती हो। दोनों सिक्के के मालिक को ढूंढने निकल पड़े। क्या ये सिक्का आपका है? नहीं। तभी गांव के सेठ मोहन लाल वहां आए। हाँ, ये सिक्का मेरा है। अगर आपका है तो ले लीजिए। सेठ ने उनकी ईमानदारी देखकर सच बता दिया। सच कहूं तो ये मेरा नहीं है। फिर आपने ऐसा क्यों कहा? मैं तुम्हारी ईमानदारी जांचना चाहता था। सेठ उनकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। ये सिक्का अब तुम्हारा है। सच में? हाँ, और मेरे गोदाम में नौकरी भी। रामू ने नौकरी शुरू कर दी और गीता भी मेहनत करने लगी। अब हमारी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन मेहनत कभी नहीं छोड़ेंगे। दोनों हर महीने थोड़े थोड़े पैसे बचाने लगे। आज 5 रुपए बचाए हैं। एक दिन ये बड़ी रकम बनेगी। कुछ साल बाद उन्होंने सब्जी बेचने का छोटा काम शुरू किया। ये हमारी अपनी दुकान होगी। मेहनत का पहला फल। धीरे धीरे उनकी दुकान चल पड़ी। रामू, 2 किलो आलू देना। अभी देता हूं। अब उनके पास पक्का घर था और अच्छी आमदनी भी। याद है वो दिन जब हमारे पास खाने को भी नहीं था? हाँ, लेकिन हमने हार नहीं मानी। एक दिन उनके दरवाजे पर एक गरीब आदमी आया। मुझे काम चाहिए। मैं तुम्हें काम दूंगा। जैसे किसी ने हमारी मदद की थी। पूरा गांव उनकी तारीफ करने लगा। रामू और गीता सच में अच्छे इंसान हैं। रामू ने गांव वालों को संबोधित किया। सफलता का रास्ता मेहनत और ईमानदारी से होकर जाता है। अब दोनों खुशी से अपना जीवन जी रहे थे। भगवान ने हमारी मेहनत का फल दिया। और तुम्हारे विश्वास ने मुझे मजबूत बनाया। रामू और गीता की कहानी पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई। उन्होंने साबित कर दिया कि गरीबी स्थायी नहीं होती, अगर इंसान मेहनत और ईमानदारी का साथ न छोड़े। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। और ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास सिर्फ एक छोटा सा खेत था। दिन रात मेहनत करने के बाद भी उसकी जिंदगी मुश्किलों से भरी थी। भगवान, बस इतनी फसल हो जाए कि मेरे परिवार का पेट भर सके। चिंता मत करो रघु, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कुछ हफ्तों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेतों की मिट्टी फट गई और फसल सूखने लगी। अब क्या होगा? पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। रघु, लगता है इस साल सभी किसानों को नुकसान होगा। हर कोई हार मान चुका था, लेकिन रघु ने हिम्मत नहीं हारी। वो रोज दूर के तालाब से पानी लाकर अपने खेत में डालता था। रघु, तुम थक जाओगे। जब तक सांस है तब तक कोशिश है। एक रात अचानक काले बादल छा गए। तेज बारिश शुरू हो गई। सूखे खेतों को नई जिंदगी मिल गई। धन्यवाद भगवान, मेरी मेहनत रंग लाई। देखा, मैंने कहा था ना कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कुछ महीनों बाद रघु के खेत में हरी भरी फसल लहरा रही थी।
जहां दूसरे किसानों की फसल कम हुई थी, वहीं रघु की फसल अच्छी निकली। रघु, तुमने कमाल कर दिया। कमाल मैंने नहीं, मेहनत और हिम्मत ने किया है। रघु ने अपनी फसल बेची और परिवार की जरूरतें पूरी की। उसने सीखा कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जो इंसान मेहनत और उम्मीद नहीं छोड़ता, वो एक दिन जरूर जीतता है। जिंदगी में कभी हार मत मानो। मेहनत का फल देर से ही सही मिलता जरूर है। और इसी तरह एक गरीब किसान की मेहनत ने उसकी किस्मत बदल दी।